दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में मार्कशीट डेटा तैयार करना सीखने वाले हैं। देखिए, अगर आप एज ए एक्सेल यूजर किसी स्कूल या कॉलेज में वर्क करते हैं तो वहां पर आपको इस तरीके का प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है। नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट डेटा तैयार किया हुआ है, जिसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। लाइक यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, जो भी स्टूडेंट ने मार्क्स अचीव किए हैं वो सारा डेटा यहाँ पे मेंशन है। एंड इसके अलावा इन मार्क्स के बिहाफ पे उसके टोटल मार्क्स क्या हुए, परसेंटेज क्या हुई, वो पास है या फेल है वो यहाँ मेंशन है। एंड साथ ही उसने कौन से डिवीजन अचीव किए वो सारा डेटा यहाँ पे मेंशन है। एंड मैं आपको बता दूं कि पूरा ऑटोमेटिकली है, मतलब कि अगर मैं इनमें से किसी भी मार्क को यहाँ पे कम कर दूं या ज्यादा कर दूं तो उसके बिहाफ पर ये जितना भी डेटा है, लाइक परसेंटेज, टोटल, पास और फेल, डिवीजन, ये सब कुछ अपडेट होगा। तो एक बात क्लियर है कि अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो ये वीडियो एंड ये प्रैक्टिकल दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक नई शीट ले लेते हैं, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं कि इस तरीके का फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है, डेटा वगैरह आपको कैसे मेंशन करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि जितने भी ऑटोमेटिक चीजें होती है, लाइक टोटल, परसेंटेज, पास और फेल, डिवीजन, इनमें फॉर्मूलाज वगैरह आपको कैसे मेंशन करना है। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, हमने ले ली एक नई शीट एंड यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट हमें नजर आ रहा है ये फॉर्मेट हमें क्रिएट करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कॉलम्स है जिसके भी यहाँ पे हम डेटा प्रिपेयर करने वाले हैं वो कॉलम हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर, तो मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। फिर हमने लिखा स्टूडेंट नेम, इसके बाद स्टूडेंट के फादर्स का नेम आएगा तो हमने लिख दिया फादर्स नेम। फिर यहाँ पे जो उसके सब्जेक्ट है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड एसएसटी, इसके बाद टोटल, फिर मैं डाल दिया परसेंटेज, इसके बाद हम डाल देते हैं पास और फेल कि वो पास है या फेल है। एंड इसके बाद हम लास्ट में मेंशन कर देते हैं जो कि डिवीजन। तो आप देखो कि सारे कॉलम्स मैंने मेंशन कर दिया। अब इन सबको एक ही बार में हम एडजस्ट करने वाले हैं। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करना है, फिर एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि Alt+H+O+I। जैसे आप ये प्रेस करोगे आप देखोगे कि पहले ये जो डेटा है वो आ रहा था इस तरीके से, आगे पीछे काफी हो रखा था। परसेंटेज में यहाँ पे ई पूरा नहीं आ रहा था, फादर्स नेम में यहाँ पे नेम नहीं शो हो रहा है, स्टूडेंट नेम में ही नहीं हो रहा। लेकिन जब हम Alt+H+O+I प्रेस करते हैं तो आप क्या देखते हो कि जिसको जितने स्पेस की जरूरत थी उतने में ये एक ही बार में एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने ये चीज प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे 1 पे क्लिक करना। 1 पे क्लिक करने के बाद एक शॉर्टकट प्रेस करना जो कि है Ctrl+। इससे क्या होगा, एक ब्लैंक रो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस ब्लैंक रो को हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम इसमें हेडिंग दे सके। तो हेडिंग देने के लिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिंपली इसको मर्ज कर देना है जिससे एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें हम हमारी हेडिंग डाल देंगे स्टूडेंट मार्कशीट डेटा, ये हमने दिया। एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, तो हमने इसको बड़ा कर दिया एंड इसको हम कर देंगे बोल्ड। इसके बाद जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, लाइक मुझे ये फॉन्ट बेटर लग रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक हम रेड कलर अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट कलर हमने यहाँ पे व्हाइट कर दिया। एंड नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर हो हमने येलो किया एंड इसको बोल्ड कर दिया। इसके बाद नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आना है एंड आपको कर देना ऑल बॉर्डर, जिससे आप यहाँ देखोगे जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो फॉर्मेट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है, इसमें हमें डेटा भरना है। तो देखो यहाँ पे हर एक स्कूल का एक फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रोल नंबर है 1 2 3 4 सिंपल वाला, और मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है AD001 या फिर AM001, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो वो स्कूल आपको बता देगा। तो सिंपली हम यहाँ पे रख लेते हैं AD01, ये हमारा फॉर्मेट है रोल नंबर का। फिर हमने यहाँ पे डाला AD02 दूसरे स्टूडेंट का। एंड सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ ताकि बाकी सबका अपने आप यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे साइज इसका 11 है, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लूंगा। तो मैं पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक साइज इसका छोटा कर देना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेम में आ जाते हैं। फटाफट कुछ भी अलग अलग नाम में यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइक मैंने लिख दिया राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत,
ब्रजेश, कपिल एंड जय। तो ये हमने डाल दिया। फिर हम यहाँ पे फादर्स नेम डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मोहन कुमार, इनके फादर का नाम है। इनका जो फादर नेम है वो है सुमित त्यागी, तो हमने डाल दिया सुमित त्यागी। सुरेश के जो फादर है उनका नाम हम डाल देते हैं, तो हमने डाल दिया यहाँ पे रतन शर्मा। हर्ष के फादर का नाम डाल देते हैं मोहन नेगी, और या निशांत के फादर नाम हम डाल देते हैं राहुल कुमार। यहाँ पे हम डाल देते हैं जीतू शर्मा। कपिल का फादर नेम डाल देते हैं यहाँ पे मोहन कुमार, और जय का फादर नेम हम डाल देते हैं अमित शर्मा। तो इस तरीके से हमने फादर्स नेम यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे रैंडम मार्क्स हमें डालना है। अभी तो देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ भी अलग अलग मार्क्स यहाँ पे डालना है। एक एक करके मैं डालूंगा, काफी टाइम जाएगा। तो यहाँ मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे आप एक ही बार में इन सब पे अलग अलग नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको ये रेंज आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद एक फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल RANDBETWEEN, रैंड बिटवीन। टैप करोगे फॉर्मूला चालू हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है बॉटम एंड टॉप, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे रैंडम नंबर्स चाहिए। अब ये पूछ रहा है सबसे छोटा नंबर क्या रखना है, सबसे ज्यादा नंबर क्या रखना है। तो मैंने बोला कि जो भी बच्चे मार्क्स लेके आए वो 35 से लेके 99 के बीच में। हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया एंड एक शॉर्टकट प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे सब में अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका यहाँ डेटा भरने में जो टाइम लगता वो टाइम आपका कम हो जाएगा। हालांकि जब स्कूल में काम करोगे तो वहाँ ओरिजिनल वैल्यूज होंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको रैंडम वैल्यूज चाहिए तो इस तरीके से आप रैंडम वैल्यूज ला सकते हैं। अब यहाँ एक बात और, ये सबका सब जो डेटा है वो अभी फॉर्मूला है, हमें इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है। देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला बार में दिख रहा है क्या है, फॉर्मूला है, और हमें ये क्या चाहिए, एज अ वैल्यू चाहिए। तो देखो इसको सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल C करो, फिर कंट्रोल ऑल्ट और V किया, पेस्ट स्पेशल आएगा एंड यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू पेज सेलेक्ट करना है, जिससे ये डेटा वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके क्या, अब देखो अब मैं 75 पे सेलेक्ट करूंगा तो ये 75 ही दिख रहा है, 55 पे सेलेक्ट किया तो 55 ही दिख रहा है। तो अब जो ये फॉर्मूला था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यूज में। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है यहाँ पे दूसरे टर्म्स के, जैसे अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल मार्क्स निकालना है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे शॉर्टकट में हम टोटल मार्क्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल पे आना है, आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है, ऑल्ट इक्वल। जैसे आप ऑल्ट इक्वल करते हो यहाँ पे इक्वल अपने आप आएगा, सम का फॉर्मूला आ जाएगा एंड जो रेंज है आपको रेंज देख लेना है, इंग्लिश से लेके SST तक ये एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। आपको मैनुअल लिखने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एंटर कर दो एंड आप देखोगे टोटल मार्क्स यहाँ पे आ गए। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड नीचे तक इसको ड्रैग कर दो जहां तक आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप देखोगे सबके लिए टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाता है। अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो सिंपल सा हम यहाँ पे इक्वेशन कर लेते हैं, हमने इक्वल किया, ये है टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई इसको कर दो किससे, 100 से, एंड डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जैसे एक पेपर है यहाँ पे 100 नंबर का, 5 पेपर है तो 500 नंबर हुआ, तो डिवाइड कर दिया 500 से, एंटर किया, 68.6% इनके आ गए। कॉर्नर में आके डबल टैप कर दो, बाकी सबका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ आता है दूसरा एंड इंपॉर्टेंट टर्म, पास और फेल। देखिए स्कूल का एक अपना रूल होता है कि कोई भी स्टूडेंट है उसका एक पासिंग मार्क्स होता है। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर है, मैथ का पेपर है, तो सबका एक पासिंग मार्क्स होता है कि 33 आपका मिनिमम मार्क है या 35 आपके मिनिमम मार्क्स है। इससे कम लाओगे तो फेल है, और अगर मान लो कि आप कम से कम 35 भी ले आते हो तो आप पास हो। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि अगर इस स्टूडेंट के पांचों में से किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम है तो ये क्या होगा, फेल होगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो इस चीज पे ध्यान दो। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने इक्वल किया, इफ फॉर्मूला टाइप करना है एंड टैप करना है, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। लॉजिक क्या, लॉजिक ये है कि इस पूरी रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 75 लाए, 52 लाए, 92 लाए, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है अगर वो 35 से कम है तो यहाँ पे इसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे, हम इसको डिक्लेयर करेंगे फेल। अगर 35 से कम है तो फेल। तो हमने इफ क्या, अब ये पूछ रहा है लॉजिक, तो लॉजिक क्या है कि ये जितने भी नंबर्स है इनमें मिनिमम नंबर को ढूंढना है और वो 35 से अगर कम है तो फेल डिक्लेयर करना है। तो देखो मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है मिन। टैप किया, इन सबको सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इससे क्या हुआ कि इस पूरी रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 52, तो अब यहाँ पे आ गया 52। अब हमने क्या बोला कि जो ये मिनिमम वैल्यू आई है अगर ये छोटी है, किससे छोटी है, 35 से, जो हमारा पासिंग मार्क्स है,
तो यहाँ पे क्या होगा, फेल। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, पास। ब्रैकेट बंद कर दिया, प्रेस कर देंगे एंटर। आप देखो इसमें कहीं पे भी 35 से कम नहीं है, तो यहाँ पे पास है। और अगर मैं इसको कर दूं 34, फेल हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं 36, पास हो गया। तो प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। अब इसकी एक से दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इजी लगने लगेगा। एंड ये काफी इजी फॉर्मूला है, बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस के। अब आता है नेक्स्ट टर्म जो कि डिवीजन। हमसे बोला गया है कि जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनमें जिन बच्चों ने 60 या 60 से ऊपर मार्क्स लाए हैं वो फर्स्ट डिवीजन है। जिन बच्चों के मार्क्स 45 या 45 से ज्यादा है वो सेकंड डिवीजन है। जिन बच्चों के मार्क्स 35 या 35 से ज्यादा है वो थर्ड डिवीजन है। और जिनके 35 से कम है वो फेल है। ठीक है, तो उस बेस पे हमें यहाँ डिवीजन निकालना है। अब देखो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ एज फॉर्मूला। इफ एज फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस पे मल्टीपल आंसर्स के लिए यूज होता है। जैसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि जो भी परसेंटेज है अगर वो 60 या 60 से ज्यादा है, ये हुई पहली कंडीशन, उसके बिहाफ पे चाहिए फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो परसेंटेज है अगर वो 45 या 45 से ज्यादा है तो चाहिए सेकंड, तो दूसरी कंडीशन दूसरा रिजल्ट। तीसरी कंडीशन क्या है, 35 है या 35 से ज्यादा है तो क्या चाहिए, थर्ड। और चौथी कंडीशन क्या है कि 35 से भी कम हो तो वो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 कंडीशन 4 आंसर। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल आंसर हमें चाहिए हो तो वहां पे हम यूज करते हैं इफ एज फॉर्मूला। इफ एज लिखो, टैप करो, फॉर्मूला चालू हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है लॉजिक। लॉजिक क्या, हमने बोला ये जो परसेंटेज है अगर ये बराबर है या बड़ा है, बराबर है या बड़ा है किससे, 60 से, तो इसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे, हम इसको डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट। तो देखो कितना सिंपल था, मैंने यहाँ पे लॉजिक दे दिया कि ये परसेंटेज बराबर या बड़ा है 60, ये हुआ लॉजिक कंडीशन और ये हुआ आंसर। अब यहाँ पे कोमा करो। अब ये पूछ रहा है दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन इसको बता दो कि ये जो परसेंटेज है, दोबारा ये जो परसेंटेज है बराबर है बड़ा है किससे, 45 से, कोमा, ये हुई कंडीशन। फिर ये पूछ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे बोल दो सेकंड, डबल कोट के अंदर आपको लिख देना है सेकंड, कोमा किया। फिर पूछ रहा है तीसरा लॉजिक, दोबारा इसको सेलेक्ट कर लो, बराबर है बड़ा है 35 से, तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ चाहिए थर्ड, फिर कोमा किया। चौथा लॉजिक क्या है कि अगर ये परसेंटेज लेस देन है किससे, 35 से, तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ चाहिए हमको फेल। ब्रैकेट बंद, प्रेस कर दिया एंटर एंड एंटर। एंड आप देखोगे यहाँ पे 57% है तो क्या आ रहा है सेकंड, और यहाँ नीचे देखोगे 73% है तो यहाँ पे क्या आ रहा है फर्स्ट। फिर मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ एंड बाकी सबका एक ही बार में यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना इजी था, सिंपली हमने यहाँ पे करा क्या, एक लॉजिक दिया, उसके बिहाफ पे एक आंसर दिया, फिर लॉजिक दिया, फिर आंसर दिया, लॉजिक आंसर, लॉजिक आंसर, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, हम थर्ड भी लेके आते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35, 35, 35 एंड 35। देखो इसके जो परसेंटेज है 45 से कम है तो क्या आ गया, थर्ड। और अगर मैं किसी को उससे भी कम कर दूं, लाइक 35, 35, 35, इसको कर देते हैं 34, और आप देखोगे क्या आ गया, फेल। तो चारों डिवीजन, जो चारों कंडीशन हमने दी थी वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म जहां काफी एक्सेल यूजर गलती करते हैं। इतना काम तो हो गया हमारा। अब मान लो कि इसमें हमने एक ये दे दिया, लाइक हिंदी है तो हिंदी में मैं दे देता हूँ 34, 35 हमारा पासिंग मार्क्स है, मैंने दे दिया 34। अब ये देखना जैसे मैं एंटर करूंगा ये पास है, ये हो जाएगा फेल, फेल हो गया। लेकिन डिवीजन अभी भी क्या शो कर रहा है, सेकंड, जबकि अगर वो फेल हो गया तो डिवीजन आने का तो कोई मतलब बनता नहीं। तो यहाँ डिवीजन को कैसे हटाएंगे, देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आ जाओ इफ एज वाले में, सबसे टॉप में आना है जो हमने पहला लॉजिक दिया था, तो यहाँ कोमा कर दो एंड कोमा से पहले आ जाओ। इससे पहले हमें एक लॉजिक देना है। लॉजिक क्या है कि यहाँ पे हम दे देते हैं मिन का फॉर्मूला, टैप किया एंड इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, जो काम अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अगर इसमें कोई भी वैल्यू लेस देन है 35 तो रिजल्ट क्या आएगा, फेल। बस इतना किया एंड एंटर कर दिया, ये फेल है तो ये भी फेल, एंड डबल टैप कर देते हैं, फॉर्मूला सब में अपडेट हो जाएगा। अगर मैं दूसरे वाले में भी, देखो इसमें फर्स्ट आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी एक वैल्यू 35 से कम कर दूं, लाइक 32 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टूडेंट का मार्कशीट डेटा तैयार कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। जैसे आप इसमें प्रैक्टिस कर लोगे
ये चीज आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया एंड जो ये हमारे ब्लैंक डेटा थे इन्हें भी मैंने भर दिया। आई होप कि इस तरीके से आप चीजें कैसे क्रिएट करोगे आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही यहाँ पे जिस भी टर्म को आपको हाईलाइट करना है आप जैसे सेलेक्ट करके इसे कंट्रोल बी करके बोल्ड कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने लायक आपको कलर अप्लाई करना है, आपको कोई और चीजें अप्लाई करनी है, तो वो चीजें भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। तो जो भी आपको यहाँ फॉर्मेट अप्लाई करना है वो आप इजीली कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक और प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा जो कि थोड़ा प्रोफेशनल तौर पे इस तरीके के प्रैक्टिकल में यूज होता है। अब ये है कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप गौर करोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट मार्कशीट फॉर्म है जिसमें सिंपली आप देखोगे वो सारी चीजें मेंशन है, लाइक रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो कॉलम्स हमारे वहां पे थे वो सब यहाँ पे। एंड इसके साइड में आप देखोगे यहाँ पे एक सबमिट बटन है जिसमें क्या होगा कि मुझे बस डेटा यहाँ पे भरना है बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह। एंड जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा डेटा हमारा डेटाबेस में पहुंच जाएगा। ये हमारा डेटाबेस है। अब देखो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं रोल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे हमारा जो रोल नंबर फॉर्मेट है वो AD फॉर्मेट है, तो मैं डाल देता हूँ AD 1003। स्टूडेंट नेम हमने डाल दिया यहाँ पे नितिन त्यागी, हमें डाल देते हैं नितिन त्यागी। फादर्स नेम हमने डाल दिया मोहन त्यागी। इंग्लिश में हमने डाल दिया 78, 65, 88, 99 एंड हमने डाल दिया 74। आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पे ये मार्क्स डाल रहा हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल अपने आप आ रहा है, परसेंटेज अपने आप आ रहा है, पास या फेल अपने आप आ रहा है, डिवीजन अपने आप आ रहा है। डिवीजन ये सब चीजें तो मैंने नहीं डाली एंड मैंने इसको भी 35 कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ परसेंटेज भी चेंज हो गई एंड यहाँ पे डिवीजन भी चेंज हो गया। अब मुझे बस क्या करना है, ये सारा डेटा डालने के बाद बस एक बार सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारा कुछ अपडेट हो जाएगा एंड आप देखोगे कि डेटा आपका यहाँ पहुंच गया। ये 1003 का डेटा है नितिन त्यागी का, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर आ गया एंड सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हम एक स्टूडेंट मार्कशीट डेटा के बिहाफ पे सॉफ्टवेयर पैटर्न कैसे बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊं तो आप इस पर कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो पे मिनिमम 20 कमेंट भी आते हैं, यानी 20 लोग भी अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने स्टूडेंट मार्कशीट डेटा क्रिएट करना सीखा, ये आपको समझ में आया होगा एंड सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, जहां पर एक्सेल का कोर्स मैं सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी एक्सेल फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।